सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से सबसे पहले सम्मानित देश के मतदाताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की अभिव्यक्ति एक मतदाता के अधिकार के साथ साथ पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ सामाजिक और राजनैतिक चिंतन के आधार पर बहुत ही प्रबलता से आप सभी के बीच सम्मानित देशवासियों से आग्रह है कि बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को सुने, मंथन करें, तत्पश्चात निर्णय लें। आज पूरे देश के अंदर मतदाता पहचान पत्र को लेकर के जबरदस्त आवाज उठ रही है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, माननीय सांसद महोदय ने बड़ी ही प्रबलता के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपने पक्ष को रखा है। एक नेतृत्व के अधिकार से, नागरिकता के अधिकार से, विपक्ष के नेता के अधिकार से इसमें कहीं कोई संशय पालने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं किसी बुराइयों को इंगित करने के लिए, जो बुराइयां कि व्यक्ति, समाज और देश हित के लिए है, उसमें अगर भ्रष्टाचार के दायरे में प्रताड़ित या पीड़ित किसी भी व्यक्ति का नाम का प्रदर्शन होता है तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के नेतृत्व के नाते मेरा मानना है कि कहीं से निजता का उल्लंघन नहीं है। निजता का उल्लंघन तब होता है जब व्यक्तिगत तौर पर हम उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कॉमन इशू को लेकर के समाज और देश के इंटरेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसे निजता से जोड़ना कहीं से उचित नहीं है। दूसरी बात, भारत निर्वाचन के माननीय आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग के माननीय आयोग ने बड़े ही साफगोई से और बल दे करके प्रबलता से ये कहा कि राहुल गांधी को शपथ पत्र देना होगा। मुझे लगता है ये इस पर पुनः विचार करना चाहिए। शपथ पत्र दे करके सांसद बनने वाला व्यक्ति, शपथ पत्र दे करके विपक्ष का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति शपथ से बाहर नहीं होता। किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर वो आवाज़ उठाता है तो ये सच्चाई है कि शपथ के दायरे में होता है। सच्चाई के दायरे में ही बोलने के लिए संविधान और कानून उसे आज़ादी देती है। अगर ऐसा नहीं करता है तो संविधान और कानून के दायरे में लाइन ऑफ एक्शन होना तय है। हमारी संस्था अगर इस तरीके का एलिगेशन या इस तरीके की डिमांड करती है, संस्था का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर डिमांड करता है तो मुझे लगता है इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के नेतृत्व के नाते मैं बड़ी ही प्रबलता के साथ और सत्यता के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही पारदर्शिता होती और सच्चाई भारत निर्वाचन आयोग में होता, अपने क्रियाकलापों पर इतना कॉन्फिडेंस था, तो सिर्फ एक विधानसभा का लगाए गए आरोपों के आधार पर आप एक एक व्यक्ति को प्रमाणित तौर पर उसकी डिटेल के साथ आप बताते कि मतदान के समय
जो आरोप लगाए गए हैं या मतदाता सूची के समय जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार और असत्य है। इनके पते को लेकर के, इनके नाम को लेकर के, डुप्लीकेसी को लेकर के और प्रमाणित रूप से अगर अपना पक्ष रखते तो मुझे लगता कि जनता के बीच एक बहुत अच्छा संदेश जाता और भारत निर्वाचन आयोग के प्रति देश की जनता का विश्वास बढ़ता। साथ ही एसआईआर को लेकर के मैं कहना चाहूँगा, बिहार के मुद्दे पर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी किसी भी मुद्दे को स्पष्ट प्रामाणिकता के तौर पर संविधान और कानून के दायरे से देखती है। इससे बाहर जाकर के किसी व्यक्ति विशेष की वकालत, किसी पार्टी की वकालत, किसी संस्था का वकालत बिल्कुल नहीं करती। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का ये मानना है कि प्रमाणित तौर पर ये जनता के बीच आना चाहिए कि काटे गए नाम पर अगर कहीं किसी व्यक्ति का ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन के पक्ष को रखते हुए, साथ ही अपने पक्ष को रखते हुए कि भारत निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का या जिला निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि बीएलओ के रूप में हो चाहे अन्य प्रतिनिधि के रूप में हो, संबंधित मतदाता के घर पर गया और संबंधित मतदाताओं से उस ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क किया, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात मतदाता सूची की समीक्षा की गई और नामों का जो निस्तारण किया गया, मतदाता सूची में जो नाम दर्ज किए गए और जो बाहर किए गए, उनकी प्रमाणिक आधार यही है जिस पर इन जनप्रतिनिधियों का और सक्षम प्रतिनिधियों का, चाहे हमारे सरकारी प्रतिनिधि के रूप में हो, उनका हस्ताक्षर है। दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय निर्वाचन आयोग से मैं नम्र आग्रह करना चाहूँगा, ये मेरे कांग्रेस पार्टी के विचारों से कुछ लेना देना नहीं है, भाजपा के विचारों से कुछ लेना देना नहीं है, सपा और बसपा के विचारों से कुछ लेना देना नहीं कि क्योंकि ये गड़बड़ियाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्षों वर्षों से होता चला आ रहा है। लेकिन वर्षों वर्षों से जो गलतियां हो रही है उस गलतियों में सुधार न हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। वर्तमान सरकार की, वर्तमान व्यवस्था की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पुनः जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों में सुधार होना चाहिए। बेहतरीन कैसी सामाजिक संरचना होगी, व्यक्तित्व का विकास, देश का विकास होगा, इस पर पहल होनी चाहिए। मैं पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ भारत निर्वाचन आयोग का। आप इस विषय वस्तु की गंभीरता को समझें। एक व्यक्ति का मतदान सरकार को बनाने में और सरकार को गिराने के लिए सक्षम होता है। यह सच्चाई है कि गलत लोगों को स्थापित करने में और गलत लोगों को सत्ता से पदमुक्त करने में एक मतदान सक्षम होता है। नागरिकता का अधिकार और कर्तव्य हमारा मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को धत्ता बताने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे हमारे देश की संस्थाएं हो या हमारी न्याय प्रणाली ही क्यों न हो। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसे बहुत ही हल्की सी सहजता से लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी पारदर्शिता के साथ इस पर काम करना चाहिए और मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से सुगम और स्वच्छ बनाना चाहिए। अगर स्वच्छ मतदान की प्रक्रिया हो जाती है और शासनिक व्यवस्था स्वच्छ होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गंगोत्री की सफाई आपने आरंभ कर दिया। इसके लिए पहला साधुवाद, धन्यवाद देने के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का नेतृत्व पहल करे। आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे आयोग के रूप में आज पीठासीन हमारे अधिकारी, बड़ी ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है और मतदाता सूची को नीट और क्लीन करने की ज़रूरत है। मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्वच्छ करने की ज़रूरत है।
बेहतरीन आपका प्रयास यहीं से शासनिक व्यवस्था में पारदर्शी होगी, अशासनिक व्यवस्था के लिए कारगर साबित होगी। एक शिकायत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि छोटे छोटे दल हों या बड़े दल हों, जैसा कि आप कहते हैं, मैं पार्टी और पक्ष की बात नहीं करता, आप निष्पक्ष भाव से आप बात करते हैं, तो मेरा बड़ी ही प्रबलता और शालीनता के साथ ये शिकायत आपसे है कि मेरे सामने वित्त प्रमाण ऐसे केसेज हैं कि नामांकन पत्र दाखिल किए गए, छोटी छोटी त्रुटियों के कारण छोटे दलों का पर्चे निरस्त कर दिए गए और त्रुटि युक्त होने के बावजूद भी बड़े दलों के पर्चे एक्सेप्ट किए गए। इसकी शिकायत माननीय आयोग से की गई। माननीय निर्वाचन आयोग प्रदेश निर्वाचन आयोग से की गई, जिला निर्वाचन अधिकारी से किया गया, लेकिन अफसोस है कि उस पर कहीं भी किसी तरीके का कोई कृत कार्रवाई नहीं हुई। यह बहुत ही शर्मसार करने की स्थिति होती है। इसकी प्रामाणिकता आप जब चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, आपके समक्ष मौजूद उपलब्ध हो जाएगी। आप ये मान करके चलिए कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन जन जन के हितों के रक्षार्थ, केंद्र से लेकर के आयोग की सारी नीतियों से लेकर के माननीय, चाहे मानवा आयोग के रूप में हो, चाहे जन सूचना अधिकारी के रूप में हो, चाहे न्यायालय के क्रियाकलाप हो और चाहे शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के क्रियाकलाप हो, बड़ी ही पैनी नजर रख करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के लोग चलते हैं और हमेशा कोशिश रहता है कि अपनी बुराइयों को दूर करते हुए हम संस्थागत या पीठासीन अधिकारियों की कमियों को भी इंगित करें, जिससे कि सुधार की प्रक्रिया हो। यही नेतृत्व का दायित्व होता है, यही नेतृत्व का कर्तव्य होता है, जिस पर कि अमल करती है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। समतामूलक समाज के पक्षधर, जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा से ऊपर उठ करके कुंठित मानसिकता के दायरे को तिलांजलि दे करके किसी पार्टी और पक्ष की बात न करते हुए संविधान और कानून की बात करके, इंसाफ की बात करके, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए खुद पहल करके और प्रेरित करके, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।